हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आरपी लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। आज हम देखते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, चाहे बच्चा वो 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे वो 12th में हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहा हो। ये त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है, अगर बच्चा मैथ से पढ़ रहा है तो हमेशा हेल्पफुल होगा। आज हम इस ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं, लेकिन जो हमारा मोस्ट होगा कक्षा 10 का ही टॉपिक होगा। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्री का मतलब होता है तीन, गुणों का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब मेट्री का मतलब होता है माप, अर्थात तीन कोणों वाला माप। तीन कोणों वाला माप तो त्रिभुज में ही होता है, बिल्कुल सही। फिर हिंदी में देख लेंगे इसको हम। हिंदी में ये लिखा गया है त्रिकोणमिति। यहाँ भी त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण तो लिखा गया ही त्रिकोण, और मिति का मतलब क्या होता है माप, अर्थात फिर तीन कोणों वाला माप। तीन कोणों वाला माप मतलब क्या हो गया, त्रिभुज। तीन कोणों वाला माप त्रिभुज ही होता है, लेकिन जो हमारी ये त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये जो बेस है त्रिभुज जो है, एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। इसी समकोण त्रिभुज पे ही ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री आधारित है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही जानेंगे। हमने एक चित्र बनाया है। चित्र में एक भुजा AB, दूसरी भुजा BC, तीसरी भुजा AC। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को ही हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज चाहे जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज में तीन ही भुजा होगी, लेकिन ये जो हमने बनाया है ये समकोण त्रिभुज बनाया है। समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होती है। एक भुजा होती है लंब, दूसरी भुजा होती है कर्ण, तीसरी भुजा क्या होती है, आधार। देखते हैं सबसे पहले कौन भुजा लंब होती है, कौन सी भुजा कर्ण होती है, कौन सी भुजा आधार होती है। इसको अलग करने के लिए हमने 2 पॉइंट लिखा गया है। ये दो पॉइंट ये लिखा गया है। नंबर 1 पॉइंट लिखा गया है थीटा के सामने वाली भुजा। थीटा के सामने वाली भुजा, ये यहाँ है थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये सबसे बड़ी भुजा यही है, जो कि ये कर्ण है, ये लंब है। जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, बचा तीसरा हमारा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कोई मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये लंब ही है, ये आधार ही रहेगा, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। क्या क्या बदलेगा, लंब और आधार में बदल सकता है, लेकिन कर्ण कभी अपना स्थान नहीं चेंज करेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर थीटा यहाँ होगा, हमने पॉइंट जो लिखाया है, थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। अभी थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाली भुजा ये है। अगर थीटा के सामने वाली भुजा ये है तो ये हमारी क्या होगी, लंब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, जिसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। अगर थीटा यहाँ है तो लंब यहाँ होगा, तो कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा। ये कर्ण फिक्स हो गया, ये लंब यहाँ फिक्स हो, क्योंकि थीटा यहाँ है तो लंब यहाँ फिक्स हो गया। ये लंब, ये कर्ण, बचा क्या, आधार। तीसरी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर थीटा हम यहाँ रखेंगे, हमने पॉइंट जो लिखाया है, थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। थीटा अगर यहाँ होगा,
ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर थीटा यहाँ होगा तो थीटा के सामने वाली भुजा तो यही होगी, तो उस केस में हमारा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये तो कर्ण फिक्स ही है, जब ये लंब ये कर्ण, ये तीसरी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार। अब ध्यान दीजिएगा, अब लंब कर्ण आधार अपने आप से जज कर लीजिएगा। सबसे पहले उसमें चयन करिए थीटा कहाँ है। अगर थीटा देख लीजिएगा तो थीटा के सामने वाला कोण क्या, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। बाकी जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हो जाएगी कर्ण, जो बचेगी तीसरी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार। अब हमने समकोण त्रिभुज के बारे में जान लिया। समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज में ही एक और होता है, उसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं उसे हम, पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को जानेंगे, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। लेकिन उससे पहले हम पाइथागोरस का एक सूत्र होता है। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला ये होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों जिससे ना भूलें उसलिए हमें देखिए, ध्यान दीजिए, हम ये कह रहे हैं जो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, फिर क्या होती है, लंब और आधार। यानी कि ये कर्ण अकेले इन दोनों के योग के बराबर होता है। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय बनाने के लिए हमने पहले देखिए ये कर्ण लिख दे रहे हैं, कर्ण बराबर लंब प्लस आधार के। लेकिन अगर हमें पाइथागोरस प्रमेय सूत्र जानना है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए और यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए। यानी ये बन गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये होगा, इसमें तीन भुजा होती है, एक होता है लंब, दूसरा होता है कर्ण, तीसरा होता है आधार। इस तीनों भुजाओं में अगर हमें दो भुजा गिवन है तो तीसरी भुजा हम इस पाइथागोरस प्रमेय सूत्र के अनुसार हम निकाल सकते हैं। जैसे हम एक फिगर के जरिए देख लेते हैं, जैसे हम एक फिगर बना दे रहे हैं, ये हम फिगर बना रहे हैं, फिगर में नामकरण कर दे रहे हैं, ये नाम दे दे रहे हैं ए, यहाँ नाम दे दे रहे हैं बी, यहाँ नाम दे रहे हैं सी। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ हम बना दे रहे हैं थीटा। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है, लंब। ये हमारा हो गया लंब। सबसे बड़ी भुजा AC है, इसे सबसे बड़ी भुजा को हम कहते हैं कर्ण। ये नीचे AB, ये क्या हो गया फिर आधार। हम इस पाइथागोरस प्रमेय पर एक हम सवाल ले लेते हैं। जैसे हम लंब की वैल्यू ले रहे हैं 3, कर्ण आधार की वैल्यू ले रहे हैं 4। इस कर्ण का मान हमें निकालना है। अगर हमने अभी बताया 1 मिनट पहले कि अगर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना होगा, उसमें दो भुजा पता होगी, तीसरी भुजा हमें निकालनी होगी। वो कैसे निकलेगी, वो पाइथागोरस प्रमेय पे निकलेगी। चलिए इसी सूत्र पर, ये हमारा है पाइथागोरस प्रमेय, इसी सूत्र पर हम वैल्यू रख देंगे, अपने आप हमें कर्ण की वैल्यू निकल जाएगी। अगर जिसका मान दिया गया उसके स्थान पर रख दीजिए। सबसे पहले देखिए कर्ण का मान तो नहीं दिया गया है, कर्ण का स्थान पर ऐसे कर्ण रहने दीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू कितनी है 3, हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस फिर ये आधार का मान कितना है 4, तो 4 लिखा, इसके बाद स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दे रहे हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16 होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर इस 9 और 16 को हम जोड़ देंगे, 9 और 16 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25। हम जानते हैं बच्चों अगर इधर स्क्वायर होता है उधर जाके अंडर रूट लग जाता है, यानी कि कर्ण बराबर अंडर रूट 25। अब अंडर रूट कहो चाहे वर्गमूल कहो, वर्गमूल 25 का मान कितना होता है 5, यानी कर्ण का मान कितना आ गया 5। ये देखिए हमको लंब पता था, लंब पता था और आधार पता था, हमने कर्ण की वैल्यू निकाल लिया। किस सूत्र से हमने कर्ण की वैल्यू निकाला, ए पाइथागोरस प्रमेय से। चाहे अगर हमें कर्ण दे दें और लंब दे दें, आधार निकल सकता है।
आधार दे दें, कर्ण दे दें, लंब निकल सकता है, लंब दे दें, आधार दे दें, कर्ण निकल सकता है। इस तीनों भुजाओं में दो भुजा दी हो तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज तो हमने देख लिया। अब समकोण त्रिभुज के बाद हम देखते हैं अपने टॉपिक पे, जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक हमारा चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति में कुल फलन कितने होते हैं। त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते हैं। नंबर 1 साइन, दूसरा कास, तीसरा टैन, चौथा कॉसेक, पांचवा सेक, छठा आपका है काट। जो मुख्यतः ये साइन और कास टैन, इसी साइन कास टैन के तीनों अपोजिट हैं। अब साइन कास टैन में ये साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टैन बराबर होता है लंब बटे आधार। ये लेकिन साइन ऐसे नहीं लिखा रहता है, साइन थीटा होता है, या साइन ए होता है, साइन बी होता है, या साइन सी होता है। हमने जो अभी समकोण त्रिभुज में हम बताए थे कि थीटा कहाँ है, थीटा ही हमें बताता है कि थीटा हमें ही ज्ञान कराता है कि लंब कहाँ है। अगर मानो थीटा ना रहे तो क्या हमें लंब नहीं पता चल सकता है। जैसे हम कह दें साइन ए, हम क्या कह दें साइन ए, तब देखेंगे ए कहाँ है, ए यहाँ है। अगर ए यहाँ है तो इसी ए को हम इसको थीटा समझेंगे, इसी ए को हम क्या समझेंगे थीटा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा उस केस में लंब होगा। तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो ये हमारा लंब, ये हमारा क्या हो गया कर्ण। अगर मानो हम साइन ए ना कहें, हम कहें साइन सी, क्या कहें साइन सी। अब सी कहाँ है, सी तो ऊपर है। अगर सी यहाँ है समझ लिए कोण बना, थीटा बन रहा है थीटा। अब ये थीटा के सामने कोण क्या हो जाएगा लंब, ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, ये हमारा क्या हो जाएगा आधार। ये लंब और कर्ण ना लिख के हम इसे कुछ ए बी बी सी जो इसमें दिया गया है उस रूप में लिखेंगे। जैसे हम साइन ए बराबर हमने कहा लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान क्या है ये बी सी, और कर्ण का मान क्या है लंब का मान क्या है बी सी, और कर्ण का मान क्या है हमारा ए सी। यानी कि साइन ए बराबर बी सी अपान कितना ए सी। हम देखेंगे साइन सी, सी तो ऊपर है, तो ये थीटा के सामने कोण क्या हो जाएगा ये लंब। अब साइन सी हम जानेंगे यहाँ से साइन थीटा कहो या कुछ भी कहो, मान ले यहाँ थीटा मान ले रहे हैं। थीटा हो गया कास थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये साइन पूरा फुल फॉर्म इसका साइन और होगा, कास भी हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म है साइन, ये कास भी शॉर्ट फॉर्म है, ये टैन भी शॉर्ट फॉर्म, सब के सब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए हैं, सबका फुल फॉर्म है। लेकिन जो जानकारी के लिए ये साइन लिखा गया, साइन समझिए। अब साइन बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। अब जैसे चाहे साइन ए हो, चाहे साइन सी हो, चाहे साइन बी हो, चाहे साइन थीटा हो, चाहे साइन फाई हो, बस हम साइन अगर समझ लेंगे तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लेकिन हमने इस चित्र में साइन सी की बात कर रहे हैं, सी की बात करें साइन थीटा हो गया, थीटा के सामने कोण क्या होता है लंब। यानी कि हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा लंब हो गया। लंब का मान यहाँ क्या हो गया ए बी, साइन सी बराबर ए बी लंब बटे कर्ण, कर्ण का हमारा क्या है ए सी। हमने इसके पहले अभी जस्ट 5 मिनट पहले हमने बताया कर्ण तो नहीं बदलता है, बदलता हमारा क्या है लंब और आधार। इसलिए यहाँ भी साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कर्ण यहाँ भी ऐसी है, कर्ण यहाँ भी ऐसी है। जब ए हमने माना था तो लंब ये हुआ, जब सी इसको माने तो ये हमारा क्या हो गया लंब हो गया। हम ये साइन ए साइन सी हमने बता दिया। इस मतलब साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कासेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये जो तीन फार्मूला मेन है, तीनों जस्ट उसका अपोजिट है। लेकिन इस तीनों को याद करने के लिए एक ट्रिक जो जैसे बच्चों जहाँ चलती होगी, देखिए हमने ये एक ट्रिक बताया है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का।
इस पर ध्यान दीजिए, इस यल का मतलब हमने कहा है लंब, इस ए का मतलब हमने कहा है आधार, इस फिर के का मतलब हमने कहा है कर्ण। अब जानेंगे, अगर यल है तो लंब है, ए है तो आधार है, के है तो कर्ण है। ये जो पहला है ये साइन, ये दूसरा है कास, ये तीसरा क्या है टैन। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा। जैसे अगर हम देखेंगे साइन थीटा यहाँ लिखा गया है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। स्ट्रिक में भी देखिए ये लाल बटे कक्का में ये सब कुछ लिखा गया है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये तीसरा टैन थीटा, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ भी देखिए टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहाँ देख का आधार बटे कर्ण, यहाँ भी देख कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और देखेंगे बच्चों, साइन का उल्टा होता है भैया कॉसेक, कास का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा क्या होता है काट। अगर साइन का उल्टा कॉसेक होता है तब साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कासेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अगर कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, हमने बताया अभी कास का उल्टा होता है भैया सेक। अगर कास बराबर आधार बटे कर्ण तो सेक बराबर हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, सेक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। हमने भी बताया टैन का उल्टा क्या होता है काट। अगर टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। इस छो को जो ये साइन कास टैन कॉसेक सेक काट, इस छह के छो को याद करने के लिए अपने दिमाग में ये फीड कर लीजिए लाल बटे कक्का, ये जो पहला है साइन, ये जो दूसरा है कास, ये जो तीसरा है टैन। जिसे दिमाग में अगर लाल बटे कक्का लिखा गया, साइन पूछ रहे हैं, पहला लेटर उसका यल है, इसका नीचे वाला के है, तो यानी कि यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, यानी कि भैया लंब बटे कर्ण। फिर कास आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर और देखेंगे उल्टा भी देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक, ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा, ये हमारा हो जाएगा काट थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे लंब। यहाँ देखिए कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, यहाँ सेक थे कर्ण बटे आधार, यहाँ भी देखिए कर्ण बटे आधार। फिर लिखा गया काट, काट थीटा आधार बटे लंब, काट थीटा, और यहाँ भी क्या लिखा गया है आधार बटे लंब। देखते हैं हम, ये हमारा साइन थीटा बराबर कास थीटा, टैन थीटा, कासेक सेक काट, ये सब हो गया लंब का आधार जो ये मामला था। अब देखेंगे हम साइन का उल्टा क्या होता है, कास का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है। जैसे लिखा गया है साइन थीटा का उल्टा होता है भैया 1 कासेक थीटा, कास थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, और टैन थीटा बराबर होता है 1 काट थीटा। लेकिन टैन थीटा का एक और फार्मूला साइन थीटा बटे कासेक थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा। अच्छा अगर ध्यान दीजिएगा, अगर साइन थीटा बराबर 1 कासेक थीटा, तब क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा। अगर कास थीटा बराबर 1 सेक थीटा होता है तो सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 कास थीटा। अगर भैया टैन थीटा बराबर 1 काट थीटा, तो काट थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 टैन थीटा। लेकिन यहाँ भी टैन बराबर 1 काट बराबर साइन बटे कास। अगर काट का उल्टा 1 टैन और टैन का उल्टा 1 काट, जब यहाँ सब कुछ उल्टा है तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा बटे कास थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया कास थीटा बटे साइन थीटा। क्योंकि आगे चल के जब हम सवाल लगाएंगे, अब हमें साइन का उल्टा क्या होता है, कास का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा क्या होता है, कासेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, और हमारा क्या होता है काट का उल्टा क्या होता है। जब इस पर हम सवाल लगाएंगे बगैर, अगर ये नहीं आता रहेगा तो सवाल में हमें थोड़ा कठिनाई होगी। चलिए हमारा बेसिक हो गया, अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितना भी जितना इतनी देर से पढ़ा उसी बेस पे हमने एक क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन ये लिखा गया है, यदि साइन थीटा बराबर
4/5 हो तो कास थीटा कामा टेन थीटा का मान होगा। सबसे पहले लिखा गया है हमारा साइन थीटा बराबर 4/5। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे साइन थीटा बराबर होता क्या है। इसको अब हमने बताया कि साइन थीटा कास थीटा पहचानने के लिए हमने एक ट्रिक अभी बताया। ट्रिक जो लिखा गया है लाल बटे कक्का, एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं। ये पहला क्या बताता है साइन थीटा, दूसरा क्या बताता है कास थीटा, तीसरा क्या बताता है टेन थीटा। सब क्वेश्चन में हमारे साइन थीटा है तो यहाँ देखेंगे साइन थीटा बराबर लिखा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि ये जो 4 है ये लंब का मान है, ये जो 5 है ये हमारा किसका मान है कर्ण का मान है। तो समकोण त्रिभुज में अगर लंब पता हो कर्ण पता हो तो हमें आधार निकल सकता है, या कर्ण पता हो लंब पता हो तो हमें फिर भी आधार निकल सकता है। सबसे पहले हम अगर सवाल इस तरीके से अगर सवाल मिला तो सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे। ये लिखा गया साइन थीटा 4/5। इस साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात ये होता है लंब बटे कर्ण। अब तुरंत सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। यहाँ एक हमने फिगर बना दिया। फिगर में सबसे पहले ये लिखेंगे, नामकरण कर देंगे ABC। यहाँ थीटा है तो यहाँ हम थीटा दे रहे हैं। थीटा के सामने कोण क्या होता है लंब, ये लंब हो गया। और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण, ये लंब हो कर्ण, ये क्या होगा फिर आधार हुआ, ये क्या हुआ आधार। अब इस सवाल में लंब का मान कितना दिया गया है 4 दिया गया है तो यहाँ हम 4 लिख दे रहे हैं। फिर कर्ण का मान कितना दिया गया 5 दिया गया है। निकालना किसका मान है आधार। अगर लंब पता है कर्ण पता है आधार निकालना है तो हमने अभी इसके पहले एक सूत्र बताया, उस सूत्र कहते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला क्या कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक बार फिर से हम सूत्र लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जितनी बार हम फार्मूले के लिखेंगे उतनी जल्दी हमें फार्मूला याद होगा। कर्ण, इस सवाल में कर्ण का वैल्यू हमें पता है, कर्ण का वैल्यू कितना है 5, तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। फिर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब का मान कितना है 4, तो हम 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार का मान नहीं पता है तो आधार ऐसे लिख देंगे आधार का स्क्वायर। अब ये 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25 हुआ, बराबर 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 हुआ, प्लस कितना आधार का स्क्वायर। इधर देखिए प्लस 16, इधर क्या हो जाएगा माइनस 16। अगर बीच में इक्वल का साइन है, अगर इक्वल टू है इधर आएगा प्लस, मतलब अगर प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और गुणा रहेगा तो भाग हो जाएगा, तो भाग रहेगा तो गुणा हो जाएगा। इधर देखिए प्लस 16 इधर आएगा माइनस 16 हो जाएगा। 25 - 16 = आधार का स्क्वायर। 25 16 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भैया 9, बराबर किसके आधार के स्क्वायर के। इधर स्क्वायर इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, √9 बराबर किसके आधार के। तो √9 का मान कितना होता है 3, बराबर किसके आधार के। आधार का मान कितना आ गया 3। यहाँ इस फिगर में आधार के स्थान पर हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब हम अपने सवाल पे चलते हैं, क्या पूछ रहा है। साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो किसका मान पूछ रहे हैं कास थीटा। तो कास थीटा बराबर होता क्या है, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अगर हम आधार का मान ना निकाले होते तो ये कास थीटा का मान कैसे निकलता। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है 5, तो कास थीटा का मान कितना हो गया 3/5। इस हमारे कास थीटा का मान ये निकल के आ गया। अब हम देखते हैं कास थीटा हो गया। अब देखते हैं हम टैन थीटा। टैन थीटा का मान निकल, टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। फिर से हम लिख दे रहे हैं लंब बटे आधार। अब फिगर में देखेंगे लंब का मान कितना है, आधार का मान कितना है। लंब का मान कितना है 4 है,
आधार का मान कितना है 3 है, तो ये हमारा tan थीटा का मान कितना हो गया 4/3। समझ लीजिए जो हमारा सवाल था cos थीटा कामा tan थीटा, ये दोनों cos थीटा और tan थीटा का मान हमारा आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारा लिखा गया है यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा कामा cos थीटा का मान होगा। सबसे पहले हमने बताया जो दिया गया उसको लिखिए। दिया गया है tan थीटा बराबर 5/12। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये देखिए tan थीटा बराबर वो त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, जो लंब कर्ण आधार तीनों है, इस तीनों में से किसी, चाहे लंब बटे कर्ण होगा, चाहे कर्ण बटे आधार होगा, चाहे लंब बटे आधार होगा, लेकिन tan थीटा बराबर क्या होता है। अगर हमें tan थीटा बराबर ज्ञात करना है उसके लिए हमने एक ट्रिक बताया है लाल बटे कक्का। ये पहला जो है साइन, दूसरा क्या है cos, तीसरा हमारा क्या है tan, जो कि हमारा सवाल में tan लिया गया है। tan थीटा बराबर क्या बताया जा रहा है लंब बटे आधार, यानी इस सवाल में तो ये जो 5 है ये लंब का मान है, ये जो 12 है ये आधार का मान है। ये सबसे पहले ये लंब पता है, आधार पता है, चाहे जो भी सवाल हो सबसे पहले हम यहाँ से लंब आधार पता है तो कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान निकालने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज हम बना ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज में अब नामकरण कर दे रहे हैं ए, नामकरण यहाँ बी, यहाँ का नाम क्या दे रहे हैं हम सी। ये 9 डिग्री हो गया। ये कोण थीटा बना रहा है। थीटा के सामने कोण क्या होता है लंब, जो कि लंब का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है। आधार का मान कितना दिया गया है 12 दिया गया है। ये सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण। हमें कर्ण का मान निकालना है। हम बताए थे अभी कुछ देर पहले समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा पता हो तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय फिर से एक बार फॉर्मूला लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला ये कहता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जो वैल्यू दिया है दिए गई उसको हम लिख लेंगे। कर्ण का मान तो नहीं दिया गया है, ऐसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया गया 5, तो 5 का स्क्वायर कर दें। आधार का मान कितना दिया 12, तो 12 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 5 पचम 25 हो गया। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 144 हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर इस 25 और 144 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। इधर स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट लग जाएगा। तो कर्ण बराबर अंडर रूट 169, यानी वर्गमूल 169 का मान कितना होता है 13 होता है। कर्ण का मान हमारा कितना आ गया 13। इस कर्ण के स्थान में हम क्या लिख दे रहे हैं 13। अब ध्यान दीजिए, अब हमारा मान किसका पूछ रहे हैं, मान पूछ रहे हैं साइन थीटा। मान किसका पूछ रहे हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर, अब ये जो पहला है ये साइन बताता है। साइन थीटा बराबर होता क्या, ये पहला क्या बताता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, हम यहाँ लिख दे रहे हैं लंब, फिर लिख दे रहे हैं कर्ण। तो अब फिगर से देखिए लंब का मान कितना 5, कर्ण का मान कितना 13। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया 5/13। एक मान निकल के आ गया किसका साइन थीटा। अब हम दूसरा देखेंगे कास थीटा। क्या देखेंगे हम कास थीटा। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना दिया गया है, फार्मूला ले रहे हैं, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद है। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना दिया गया है 12, कर्ण का मान कितना दिया गया है 13। ये हमारा मान होगा किसका कास थीटा का। अगर मानो ये हमारा जो दिया गया था वो तो आ गया, किसका पूछ रहे थे साइन थीटा और पूछ रहे थे कास थीटा। ये तीसरा दिया ही गया था हमारा क्या tan थीटा। अच्छा, हम इसके पहले कुछ देर पहले बताए थे तीनों एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कास का उल्टा होता है सेक, tan का उल्टा क्या होता है काट।
मानो अगर सवाल में कॉसेक थीटा का मान पूछ रहे हो, तो अगर साइन थीटा का मान निकल चुका है तो कॉसेक थीटा का मान हम चुटकियों निकाल सकते हैं। साइन थीटा का मान ये निकल गया 5/13, तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। अगर साइन बराबर 5/13 तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 13/5। अगर कास थीटा बराबर 12/13 निकल के आया है, कास का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 13/12। अगर टेन थीटा बराबर 5/12 है तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 12/5। हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एक तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है, यदि साइन थीटा बराबर 24/25 हो तो सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान बताओ। सभी त्रिकोणमितीय फलन मतलब ये साइन का दिया ही गया है, कुल 6 होते हैं, बचा कौन, कास, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब जैसे हम कास और टेन का निकाल देंगे, बाकी सब तीनों उसी का अपोजिट होता है। अब ये जो क्वेश्चन है, अब आप लोग इसको होमवर्क में करके आइएगा, और होमवर्क करके आइए, इसका आंसर जो है कमेंट में दीजिएगा।